नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी गुरु अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आपके यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर का जो 2016 का पेपर हुआ था उसमें कंप्यूटर का जो प्रश्न पत्र था वो कैसा आया था। और दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, हम ही लोगों के बीच के एक व्यूवर्स ने जो इनका नाम वीरेंद्र कुमार जी है, उनको सभी लोग थैंक्स बोलिएगा क्योंकि उन्होंने ही इस पेपर को मुझे दिया है। तो आज हम इस वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे, इसके क्वेश्चन को पेपर को देखेंगे और अंतिम में ये देखा जाएगा कि इन क्वेश्चनों के बेसिस पे कि कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनको हमें पढ़ के जाना चाहिए पेपर में, ताकि अच्छे से अच्छा मार्क्स उनको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या था। चलिए दोस्तों, आपका जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक नोड की असफलता पूरे नेटवर्क को अस्त व्यस्त कर सकती है। यानी इसमें ये सारे टोपोलॉजी दी हुई है, इसमें से कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें अगर एक नोड असफल हो जाए तो पूरे नेटवर्क को अस्त व्यस्त कर देगा। ऑप्शन है आपका यहाँ पर मेश, दूसरा है आपका ट्री, तीसरा है आपका रिंग, चौथा है आपका बस। इन सभी में से एक आंसर होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो सही का निशान लगा हुआ है ये सही आंसर बता रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि रिंग टोपोलॉजी अगर आप जानते हो तो आप लोग सभी कंप्यूटर तो लिए ही होंगे, इसलिए इसके बारे में आप लोग को पता तो होगा ही। तो समझ लीजिए कि ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है और एक ये कंप्यूटर है। रिंग टोपोलॉजी में जो होता है वो आपस में आप ऐसे एक रिंग प्रकार का बना करके जुड़ा होता है। सारे कंप्यूटर में आपस में रिंग प्रकार के जुड़े होते हैं। तो इसमें अगर क्योंकि कोई केंद्रीय कंप्यूटर यानी बीच में कोई हब नहीं होता, इससे इन सब का कोई रिलेशन नहीं होता, इसलिए यदि कोई भी केबल, जैसे देखिए ये केबल हो गई, चाहे ये हो गई, चाहे ये हो गई, अगर किसी भी एक में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो एक दूसरे से इसका संचार टूट जाएगा और ये इस यानी एक नोड के असफल हो जाने से इसमें जो है दिक्कत आ जाएगी। इसी प्रकार अगर आप जान रहे होंगे तो आपके सामने स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी होती है। अगर आप ट्री टोपोलॉजी की बात करते हैं तो ट्री टोपोलॉजी में आप कैसे कह सकते हैं कि किस हिसाब से उसमें आपस में जुड़ा रहता है, उसी प्रकार से आपके पास जैसे दिया हुआ है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या कह सकते हैं आप कि बस टोपोलॉजी में एक जो है तार होता है और इसी तार के ऊपर कई नोड लगे हुए होते हैं जिससे आपके कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो इसमें अगर एक लाइन का फॉल्ट आता है तो इसके कंप्यूटर में यानी अलग जो यानी यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, इन सब पे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यही मेन लाइन में फॉल्ट आ जाए तो फिर आगे पूरे भी प्रक्रिया बाधित हो जाती है, यानी ना इसमें ना इसमें ना इसमें और ना ही इसमें किसी में भी संचार का माध्यम नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से अगर आप स्टार टोपोलॉजी की बात करते हैं तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी में आपका एक केंद्रीय हब होता है, एक कंप्यूटर एक केंद्रीय होता है जैसे इसमें आपको दिखाया गया है, और इसके चारों ओर जो है कई कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं। ये सारे कंप्यूटर्स क्या होते हैं, इसी केंद्रीय हब से ही आपका कंट्रोल होते हैं। यानी अगर इस केंद्रीय हब में दिक्कत आ जाए तब संचार माध्यम में जो है दिक्कत आ जाएगी, लेकिन यदि इनसे जुड़े हुए कंप्यूटर के केवल एक तार इसमें दिक्कत आती है तो यही कंप्यूटर आपका वर्क नहीं करेगा, बाकी कंप्यूटर आपके काम करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि an IP address prefix with 1110 is dash dash address। ऑप्शन है आपका क्लास A, दूसरा है आपका क्लास B, थर्ड है आपका मल्टीकास्ट और चौथा है आपका क्लास C। तो दोस्तों, आपको आंसर तो यहाँ पता ही चल रहा होगा कि आपका आंसर यहाँ पर है क्या है, मल्टीकास्ट। इसको मैं आपको बता दूं, इसको ग्रुप D भी बोलते हैं और ये जो आपका मल्टीकास्टिंग की जाती है इसको हम लोग आईपी एड्रेस में ग्रुप डी टाइप भी बोलते हैं। जो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास ए, क्लास बी, ये आईपी एड्रेस की क्लासेस हैं। इन्हीं पहले सबसे पहले यही जान लीजिए कि आईपी एड्रेस होते क्या हैं। तो सभी कंप्यूटर्स लिए हुए हैं, सबको तो पता ही होगा कि जो आपका आईपी एड्रेस होता है वो आपके कंप्यूटर का एक हिसाब से नाम है। आपके कंप्यूटर की नेटवर्क पे पहचान के लिए आपको एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। इसके बाद ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो आईपी एड्रेस होते हैं ये टोटल मिला के आपके 32 बिट नंबर के 4 ऑक्टेट में बटे हुए होते हैं और हर ऑक्टेट में जो मैक्सिमम नंबर्स हो सकते हैं वो हो सकता है 256।
सॉरी 255 यानी 256 तक सपोर्ट कर सकते हैं। और प्रत्येक ऑक्टेट यानी ये क्या होते हैं, ये 4 डॉट से आपस में, जैसे अगर यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं 1 1 1 0 1, इसके बाद एक डॉट लगा होता है, फिर यहाँ पे 1 1 0 1 1 ऐसे करके होता है, फिर एक डॉट लगा होता है, यानी ये कुल मिलाकर के 4 ऑक्टेट में बटे हुए होते हैं। और ये 4 जो ऑक्टेट होते हैं ये आपके 32 बिट के होते हैं। इसके बाद जो आपका जरूरी है इसमें जानना, जैसे कि जो है इसमें क्लासेस नेटवर्क के बारे में बता दिया गया कि ए बी और सी टाइप की इसमें क्लास होती है। ये जो मल्टीकास्ट है ये एक टाइप और है इसका, जो है इसको बोलते हैं क्लास डी। और इसी के बाद एक और आता है जिसको बोलते हैं क्लास ई। और ये जो क्लास ई है ये रिजर्व रहता है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, R&D के लिए ये फिक्स होता है। तो इसके बारे में बहुत सारा डिटेल तो यहाँ पर नहीं बताया जा सकता है, लेकिन जितना भी ऊपर की चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैट्रिक्स के संचयन हेतु हमें डैश डैश आयामी सरणी आवश्यक है। दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, जिसके कारण मैं इसको आपको बता नहीं पा रहा हूँ कि यह है क्या चीज़। तो इसका आंसर आप देख रहे होंगे 2, इसका ये आंसर आपके सामने है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का लगभग संपूर्ण कोड डैश डैश प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन है आपका C++, दूसरा है आपका C, तीसरा है आपका फोर्ट्रैन और चौथा है आपका पास्कल। तो दोस्तों आंसर जैसा कि आप देख रहे होंगे ये C। और आपको थोड़ा सा और बता दें, ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये आपका कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये C लैंग्वेज में लिखा गया है, C लैंग्वेज जिसमें लिखी गई। इसके अलावा और भी है, लाइनेक्स भी है, और यहाँ पर जो ये फोर्ट्रैन लिखा हुआ है ये भी एक लैंग्वेज है, इसको बोलते हैं फार्मूला ट्रांसलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीक एंटिटी। ऑप्शन है आपके लिए बुक, एडिशन, ऑथर या पब्लिशर। तो आंसर है आपका यहाँ पर एडिशन। वीक एंटिटी ये आपका डेटाबेस मेरे हिसाब से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्वेश्चन है, जिसमें वीक एंटिटी और उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें ये आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है कि द एक्रोनिम ऑफ एनसीपी यूज्ड इन ARPA नेट इज। तो ये जो दिया गया है ये आपका क्या चीज है, इसको आपको देखना है। तो ये जो एक्रोनिम दिया हुआ है ये दोस्तों पूछ रहा है कि एनसीपी का फुल फॉर्म क्या है। मेनली ये पूछ रहा है कि एनसीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो आंसर आपको यहाँ पर दिया हुआ है नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये सारा आपका इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें हैं। और ये जो दोस्तों ये ARPANET आपका दिया हुआ है, ये इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपका ARPANET है ये इसका जो फुल फॉर्म है आपका वो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और यही विश्व का पहला जो आपका वैन था। वैन तो आप जानते होंगे वाइड एरिया नेटवर्क जिसको बोला जाता है, और अमेरिका के रक्षा विभाग ने इसको अपने लिए बनाया था। सबसे पहले ये इसी को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आप नोट करते हुए चलें, आगे आने वाले पेपर्स में इन सब की बहुत ही ज़रूरत आपको पड़ सकती है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मिनिमम फॉन्ट साइज ऑफ ए टेक्स्ट इन MS वर्ड कैन बी। यानी जो आपकी फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज आपकी MS वर्ड में कितनी हो सकती है, ये मिनिमम फॉन्ट साइज के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन आपके पास है 0.5, 1, 0 या 2। तो आपका आंसर जो यहाँ पर दे रहा है वो आंसर दे रहा है 1। दोस्तों साथ ही साथ जो अब आपकी इसके बारे में जान ही रहे हैं तो ये भी जान लीजिए कि जो ये मिनिमम फॉन्ट साइज है वो आपकी 1 होती है, जो कि आपके स्टैंडर्ड टूल बार जो सबसे ऊपर आपके उसमें दिखाई पड़ता है। और जो आपकी मैक्सिमम जो आपकी अगर कहा जाए जो मैक्स होती है आपकी, वो आपकी होती है 1638। यानी 1638 के बाद ये आगे आपका नहीं जाएगा। जब मैक्सिमम फॉन्ट का जो है साइज है वो 1638 है। लेकिन अगर आप ड्रॉप डाउन मेनू में अगर आप वो फॉन्ट वाले बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन मेनू में लास्ट आपको 72 दिखाता है। लेकिन अगर आप मैनुअली उसमें इंसर्ट कराएंगे तो 1638 तक ही आपका जाएगा।
और साथ ही साथ इसके ये भी जान लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मैक्स जो पेज होते हैं उसकी मिनिमम और मैक्सिमम जूम साइज। ये मैंने अपने कंप्यूटर के जो कुछ वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं उसमें भी मैंने इसके बारे में, जो MS वर्ड के क्विज दी है उसमें मैंने इसको बताया है। साथ ही मैं अभी यहाँ भी बता देता हूँ आपको कि उसमें जो आपका मिनिमम जूम होता है वो आपका होता है 10%। 10% आपका क्या होता है, मिनिमम जूम। और जो आपके मैक्सिमम जूम के बारे में बात करें तो वो आपका होता है 500%। 500% पे आपका मैक्सिमम जूम होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 से n तक की पंक्ति सूचकांक और 0 से m तक के स्तंभ सूचकांक की सारणी का आकार सेल की संख्या क्या हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप आंसर सीधा देखिए कि n+1 और m+1 होगी। जो भी व्यक्ति यहाँ पर जिसने भी BCA किया होगा या PGDCA किया होगा उनको इस सब की पढ़ाई कराई गई होगी, उनके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द फर्स्ट ऑक्टेट हायर ऑर्डर बिट फॉर क्लास D IP एड्रेस इज। क्लास D के लिए पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्लास D के बारे में क्या दिया गया है। ये जो आपका क्लास D है ये कहाँ से आया है, ये क्लास D आपका वही है जो मैंने मल्टी कास्टिंग के लिए बताया था कि मल्टी कास्टिंग के लिए क्लास D को रिजर्व कर दिया गया है। तो आपका यहाँ पे जो दिया गया है उसमें ऑप्शन में है 110, 11 4 टाइम 1, 1110 और 100। आंसर यहाँ पर आपका क्या है, 1110। बाकी चीज़ें IP एड्रेस के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 10वां क्वेश्चन है वो आपका है कि HTML में वी लिंक विशेषता का अर्थ क्या है। ऑप्शन है आपके पास वर्टिकल लिंक, विजिटेड लिंक, एक्टिव लिंक या वर्चुअल लिंक। तो आंसर आपका यहाँ पर दे रहा है विजिटेड लिंक। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ कि ये HTML है क्या। वैसे ये आपका जो वेब ब्राउज़र होते हैं उसको बनाने के लिए जो भाषा लिखी जाती है इसको वैसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोला जाता है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसके द्वारा आप वेब पेज को बनाते हैं और ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो ये जो वे लिंक लिखा हुआ है, वे लिंक का जो आपका फुल फॉर्म पूछ रहा है वो होता है विजिटेड लिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट फुल 32 बिट और 64 बिट कर्नल नॉट डिपेंड ऑन MS-DOS। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपके पास है विंडोज़ XP, विंडोज़ 98, विंडोज़ 95 या विंडोज़ मिलेनियम एडिशन। तो दोस्तों ये जो 32 बिट और 64 बिट कर्नल दे रहा है दोस्तों, ये बेसिकली कंप्यूटर की जो प्रोसेसर होते हैं उससे रिलेटेड होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जितना अधिक बिट का आपका जो है वर्ड लेंथ होगी उतने ही तेज वो प्रोसेसिंग कर सकेगा। तो इसका आंसर जो है वो आपका है विंडोज़ XP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ऑप्शन है आपके पास एरे, लिंक्ड लिस्ट, क्वेन या ग्राफ। तो आंसर तो आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे कि इसका आंसर ग्राफ है। तो मैं थोड़ा सा पहले इसके नॉन लीनियर और लीनियर के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये जो आपका नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है ये आपका अलग अलग टाइप के डेटा के साथ जुड़ाव रखता है। मतलब कि नॉन लीनियर होता है तो अलग अलग डेटा के साथ इसका कनेक्शन होता है, और जो लीनियर होता है उसका इस टाइप से कनेक्शन नहीं होता है। इसके दो एग्जाम्पल नॉन लीनियर के होते हैं, ग्राफ और इसके साथ साथ आप जो है ट्री, जो ट्री होता है वो भी आपका इसी का एक एग्जाम्पल है। ग्राफ और ट्री अगर आता है तो वो नॉन लीनियर है, और अगर लीनियर की बात की जाए तो लीनियर में लिस्ट और एरे। यहाँ पर देखिए इसमें से दिया हुआ है लिंक लिस्ट और एरे। तो ये जो एरे है आपका वो आपका क्या है, लीनियर। और आपसे पूछा है नॉन लीनियर तो ग्राफ है। यहाँ पे अगर ट्री भी होता तो भी आपका वो नॉन लीनियर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार कुंजी यानी फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है।
तो ऑप्शन है आपके सामने F5, F2, F12 और F3। आंसर आपका यहाँ देख ही रहे होंगे कि F5, यानी आप अगर जो है पावर पॉइंट चला रहे होते हैं या आप जिस पे प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो आपको कंप्यूटर की जो कीबोर्ड में अगर आप F5 प्रिंट कर देते हैं, सॉरी प्रिंट करें, प्रेस कर देते हैं, तो आपका जो है स्लाइड आना शुरू हो जाती है। और उसमें अगर आप ट्रांजिशन वगैरह लगाए हुए हैं, टाइम की सेटिंग किए हुए हैं, तो एक समय के बाद वो अपने आप ही चेंज हो जाती है। नहीं तो आप जो है मूवमेंट बटन के द्वारा उसको इधर उधर आगे पीछे स्लाइड को कर सकते हैं। और यदि आप एस्केप बटन को प्रेस करते हैं तो वो आपको जो है, आप जानते ही हैं स्पेस एक प्रकार का जो है आपका एस्केप बटन होता है, वो आपको जो करंट विंडो आपके सामने रहती है उसको बंद कर देता है, यानी आप वापस अपने जहां पर आप बना रहे होते हैं प्रेजेंटेशन उस पर पहुंच जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है मैक ओएस, यूनिक्स, OS2 या विंडोज 7। तो दोस्तों पहले जान लीजिए कि केस सेंसिटिव होता क्या है। केस सेंसिटिव मीन्स ये होता है कि जो आप जो है कैपिटल और स्मॉल लिखते हैं, जैसे अगर आपने ये स्मॉल ए लिखा तो इसका कुछ और मतलब हुआ, और कैपिटल ए लिखा तो इसका कुछ और मतलब हुआ। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है यूनिक्स, ये इसलिए है क्योंकि यूनिक्स को आपको जो है सी लैंग्वेज में लिखा गया है, और सी लैंग्वेज में भी केस सेंसिटिव का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर आपने स्मॉल ए लिखा तो उसका मतलब कुछ और है, अगर कैपिटल ए लिखा है तो उसका मतलब कुछ और है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि संघटक यानी इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रयोग द्वारा वर्णों का मुद्रण करता है, यानी इम्पैक्ट, इसमें से क्या चीज इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है जिससे द्वारा मुद्रण किया जाता है। ऑप्शन आपका इंक लगा रिबन और प्रिंट हेड, लेजर बीम, इंक पेन व बिजली से चार्ज किया गया इंक। तो आंसर आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंक लगा हुआ जो आपका रिबन होता है उसी से वो इम्पैक्ट होता है। वैसे दोस्तों बता दूं, आपका जो प्रिंटर होता है वो आपके 2 टाइप के होते हैं। एक आपके होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा जो होता है वो नॉन इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट का मीन्स क्या होता है, अगर आप इम्पैक्ट की हिंदी जाने तो इम्पैक्ट मीन्स जो किसी के ऊपर छाप छोड़ दे। और ये जो इंक लगा रिबन और प्रिंट हेड होता है, ये एक प्रकार का जैसे हथौड़ा होता है, उसी हिसाब से लगा हुआ होता है, जिसके द्वारा वो उस पर प्रेस करते हैं तो वो उस हथौड़े से आपके कागज पे प्रिंट करता है। और इसी कारण उसमें जो है आप अगर कागज के ऊपर देखेंगे तो पीछे भी उसकी झलक दिखाई पड़ जाएगी, यानी उसका इम्पैक्ट पेपर के ऊपर आ जाएगा। अगर इसके उदाहरण के बारे में देखा जाए तो उदाहरण आपके डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स जो आप लोग अक्सर रेलवे रिजर्वेशन में देखते होंगे, मेडिकल स्टोर्स पे देखते होंगे, तो उस सब पे आपका डॉट मैट्रिक्स का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। तो दोस्तों एम्बेडेड सिस्टम पूछ रहा है कि इसका कौन सा एम्बेडेड सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। टाइटली कंस्ट्रेन, रिएक्टिव एंड रियल टाइम, सिंगल फंक्शन या मल्टी फंक्शन। तो दोस्तों अगर आप एम्बेडेड सिस्टम के बारे में जानते हैं तो एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है ये जानते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम दोस्तों, आप जैसे जो छोटे कंप्यूटर स्मॉल कंप्यूटर्स होते हैं उसको फिक्स कर दिया जाता है किसी भी मशीन में, तो वो फंक्शन उसमें काम करता है, उसी को बोलते हैं आपका एम्बेडेड सिस्टम। जैसे आपका अगर आप मोबाइल फ़ोन देखें तो वो भी इस समय एक प्रकार का एम्बेडेड सिस्टम ही है। आपका जो माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव में बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं, उसमें भी आपका एम्बेडेड कंप्यूटर एक हिसाब से लगा होता है जो अपने अनुसार काम कर सकता है। वो मल्टी फंक्शन होता है क्योंकि आप जानते होंगे कि उस पर अगर आप लगा देंगे तो वो उस पर विभिन्न प्रकार के काम को कर सकेगा। जैसे अगर मान लीजिए आपने, अब एक उदाहरण लेते हैं वॉशिंग मशीन का, तो वॉशिंग मशीन भी आजकल टच और बहुत कुछ टाइप की आ गई हैं। उसमें भी क्या होता है, एक एम्बेडेड सिस्टम लगा हुआ होता है। जब आप उसको ड्रायर के लिए कहते हैं तब वो ड्रायर पे चला जाता है, जब आप उसको वॉशिंग के लिए कहते हैं तो वो वॉश करने लगता है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.3 का ग्रे कोड है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये आपका दशमलव प्रणाली से है। यहाँ पर आपका हर नंबर के लिए एक कोड दिया होता है, उसका जो ग्रे कोड होता है वो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर सारे टाइप के कोड दिए हुए हैं, वो जिसमें आपका आंसर है 0010। ये आपके 3 दशमलव का ग्रे कोड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज यूज्ड इन ER डायग्राम टू रिप्रेजेंट वीक एंटिटी। अभी देखिए दोस्तों, इसके पहले भी जो है एक बार ER डायग्राम के बारे में आया था। तो दोस्तों ये रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्वेश्चंस हैं और उसको आपको अच्छे से देखना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि जो आपकी वीक एंटिटी होगी वो क्या होगी, रेक्टेंगल डबल सॉलिड लाइन। ये आपकी वीक एंटिटी कहलाती है किसमें, ER डायग्राम में। ER डायग्राम का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो ER डायग्राम का फुल फॉर्म होता है आपका एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनिक्स इज ए डैश डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स के बारे में मैंने अभी दोस्तों आपको ऊपर बताया था, लेकिन आपको उस समय ये नहीं बताया था कि ये मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो मैंने आपको बताया था कि यूनिक्स जो है ये C लैंग्वेज में लिखा गया है। और थोड़ा सा और मैं यूनिक्स के बारे में बता देता हूँ कि ये जो आपका टाइम शेयरिंग भी होता है, और इसको जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको बेल लैबोरेटरीज में बनाया गया था। बेल लैबोरेटरीज में आपको इसको बनाया गया था, ये आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए दोस्तों फिर आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर इज ए, यानी माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर क्या होता है। तो आंसर तो आप देख ही रहे होंगे यहाँ की चौथा रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ये आपका साफ साफ शो ही कर रहा है। और दोस्तों एसक्यूएल होता क्या है, वैसे ये जान लीजिए कि जो एसक्यूएल को बोला जाता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और ये आपका रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन फ्लो चार्ट द डायमंड शेप्ड सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट कंडीशनल स्टेटमेंट, ये लिखा हुआ है हैव, ये क्या चीज है इसमें से। तो इसमें से ये दूसरा इसका आंसर है 1 इनकमिंग लाइन एंड 2 आउटगोइंग लाइन। यानी अगर एक ऐसा जो है बॉक्स बना हुआ है तो इस बॉक्स में एक ही तरफ से इन होगा और आउट क्या है, 2 आउट होगा। इसी को बोलते हैं कि 1 इनकमिंग लाइन है एंड 2 आउटगोइंग लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। तो आपके लिए जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, ऑप्शन है आपका DVD, रैम, रोम या मैग्नेटिक टेप। आंसर आपका क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक टेप। तो दोस्तों ये जो आपका दिखाई दे रहा है कि सिक्वेंशियल एक्सेस, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2 टाइप के एक्सेस हमको मिलते हैं, या तो उसको सिक्वेंशियल एक्सेस मिलता है या डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। तो जो आपका ये मैग्नेटिक टेप है ये आपका जो है सिक्वेंशियल एक्सेस है, बाकी इसके अलावा जो चीज़ें हैं ये डायरेक्ट एक्सेस में आती हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर ए लाइन ऑफ क्रेडिट दैट इज अ लोन दैट इज इंटरेस्ट फ्री ऑफ द मंथली बिल इज पेड ऑन टाइम। तो ये तो अगर आप क्रेडिट कार्ड के बारे में आपने पढ़ा है तो इसका आंसर क्रेडिट कार्ड होगा। ये कंप्यूटर से थोड़ा हट करके क्वेश्चन है, लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसमें से जो भी दिया है उसमें से क्या है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो MS वर्ड, मैप रिड्यूस, इनग्रीस और हडूप। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या है, आपका आंसर दिया हुआ है इनग्रीस। तो इनग्रीस अभी मैंने दोस्तों आपको बताया था कि एसक्यूएल अभी जो बताया था कि ये उसी पे है, ये एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज पे लिखा हुआ है। और साथ ही साथ जो इंक्रीज है आपका, ये आपका एक ओपन सोर्स DBS सिस्टम है। ओपन सोर्स यानी आपके लिए ये नेट पर फ्री में अवेलेबल है, इसका आप भी यूज कर सकते हैं किसी भी प्रकार के डेटाबेस को बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। यहाँ पे जो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं वो आपका दिया हुआ है मेमोरी स्टिक, फ्लैश मेमोरी, रैम या हार्ड डिस्क। दोस्तों यहाँ से आपके लिए प्राइमरी मेमोरी के बारे में पूछा जा रहा है, जिसका आंसर यहाँ पर रैम दिया गया है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, 2 टाइप की आपकी जो मेमोरियाँ होती हैं वो आपके उसमें आता है प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में आपका रैम, रोम और आपकी जो कैश मेमोरी होती है वो सारी आपकी प्राइमरी में आती है, और सेकेंडरी में भी आपकी बहुत सारी मेमोरियाँ आती हैं, जैसे हार्ड डिस्क आपका हो गया, ये सारी आपका जैसे
हार्ड डिस्क के अलावा पेन ड्राइव, ये सब भी आपका जो है सेकेंडरी मेमोरी में आता है। CD रोम हो गया। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा और भी बता देते हैं कि ये जो आपका रैम होता है ये भी आपके 2 टाइप का होता है, जिसमें एक होता है SRAM और एक होता है आपका DRAM, यानी स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। तो ये भी सारी चीज़ें हैं, मैंने अपने जो वीडियोस बनाई हैं उसमें इन सब के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपसे एक बार ज़रूर कहूँगा कि आप जो मेरे चैनल पे कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस पड़ी हुई हैं उनको भी एक बार ज़रूर देखें, और क्योंकि उन सभी वीडियोस के क्वेश्चंस भी अच्छे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं क्या है कि क्लास B IP एड्रेस हेतु डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है। तो दोस्तों मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो आपके IP एड्रेस होते हैं उनकी जो क्लासेस होती हैं वो 4-5 टाइप की क्लासेस होती हैं, जिसमें से B क्लासेस, और मैंने ये भी बताया था कि 255 मैक्सिमम उसमें जो है लिखा जा सकता है और 4 ऑक्टेट में बटा हुआ होता है। तो सबसे पहले आप ऑक्टेट ही देख लीजिएगा कि 1 2 3 डॉट से ये देखिए 1 2 3 और 4 ऑक्टेट में बटा हुआ है। तो 255 मैक्सिमम हो सकता है जहां पर ये इसमें दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा तार्किक गेट इनपुट मूल्यों के भिन्न होने पर 0 उत्पाद आउटपुट को दर्शाता है। बहुत ही ज़्यादा हिंदी में लिखा हुआ है तो लोगों को समझने में इसमें दिक्कत हो सकती है। तो इसका आंसर जो है आपका वो लिखा हुआ है XNOR गेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प वेब ब्राउजर नहीं है। वेब ब्राउजर में आपका ऑप्शन दिया हुआ है इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, मैप रेड्यूस या मोजिला फायरफॉक्स। तो आपसे पूछ रहा है वेब ब्राउजर नहीं है, तो सभी लोग आजकल PCs और मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं तो उनको तो पता होगा ही इसके बारे में कि क्या वेब ब्राउज़र है क्या नहीं है। तो मैप रेड्यूस आपका वेब ब्राउज़र नहीं है। इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, UZ ब्राउज़र, ये बहुत सारे आपके सामने जो है वेब ब्राउज़र अवेलेबल हैं इस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिर देखिए क्वेश्चन दोस्तों आया है कि HTML इज ए मशीन लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी इसके पहले भी HTML के बारे में आया था तो मैंने आपको बताया था कि आपकी क्या होगी, स्क्रिप्टिव लैंग्वेज होगी। HTML का प्रयोग करके हम क्या बनाते हैं, वेब पेजेस को बनाते हैं, और इसका फुल फॉर्म क्या था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आया है आपसे कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न चिन्ह है 2, 4, 8 या 16। आंसर है आपका 8। दोस्तों ये बाइनरी संख्या प्रणाली से रिलेटेड है, जिसमें आपका बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर और ऑक्टल नंबर होता है। तो जो ऑक्टल नंबर का बेस होता है वो कितना होता है, 8। इसी प्रकार से अगर बाइनरी के लिए कहा जाए तो कितना होता है, 2। यानी बाइनरी में आप जानते हैं कि 0 और 1 नंबर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए 2 होता है। ऑक्टल में, ऑक्टल जैसे कि 8, देखिए ऑक्टल का नंबर भी 8 होता है, इसलिए उसको 8 बोलते हैं। और अगर आपसे डेसिमल पूछा जाए तो आपका बेस हो जाएगा 10, और अगर आपसे हेक्साडेसिमल पूछता है तो आपका जो है बेस होगा 16। ये सारी चीजें आप नोट करके रखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डी मॉर्गन थ्योरम। इसका आंसर आपका है एक नैंड गेट नेगेटिव OR विपरीत OR गेट के समान आपका होता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको कंबाइंडली बोला जाता है आपका कि ये जो है डी मॉर्गन थ्योरम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज नॉट मल्टीलिंगुअल। इसमें से कौन सा जो सर्च इंजन है वो आपका मल्टीलिंगुअल नहीं है। ऑप्शन आपके लिए है याहू, गूगल, बिंग या बैडू। तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहा हूं मैं, ये सर्च इंजन के बारे में आप जान रहे होंगे। ये बैडू ही इसका जो है आंसर होगा। मल्टीलिंगुअल मतलब ये होता है कि जिसमें बहुत सारी लैंग्वेज नहीं है। इसमें पूछ रहा है मतलब किसमें नहीं है, तो आपका आंसर है इसमें बैडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। आंसर है आपके लिए यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, नोटपैड, MS एक्सेस। दोस्तों यहाँ देखिए कह रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये आपके 3 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, एक होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो जो इसमें कह रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो आप जान ही रहे होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो होता है उसमें MS वर्ड और MS वर्ड ये आपका जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। साथ ही साथ जो ये नोटपैड लिखा हुआ है ये भी आपका, जब आप कंप्यूटर को जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो इसमें आपको ये पहले से नोटपैड मिल जाता है। साथ ही साथ MS एक्सेस का भी आपके पास ऑप्शन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेटेड कोड। ऑप्शन है आपके ग्रे, बोथ BCD एंड XS3 या BCD। तो दोस्तों ये भी BCD आ गया है। ये BCD भी आपके जो है बाइनरी कोड से रिलेटेड है, यानी जो आपकी संख्या पद्धति होती है, डेसिमल नंबर पर संख्या पद्धति होती है, उसमें ये पूछा जाता है। तो इसका जो आपका आंसर दिया गया है वो आंसर आपका दिया गया है क्या, BCD। दोस्तों BCD का जो फुल फॉर्म होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल इसके लिए क्या होता है, ये जो आपका 4 बिट BCD होती है, जिसमें दशमलव अंक जो आपके होते हैं वो 0, 1 से लेकर के 9 तक के, और इसका 4 बिट का अलग अलग कोड होता है जो इसमें दिया हुआ होता है। तो दोस्तों मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि इसकी जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ी हो रही है, और इसका जो नेक्स्ट बाकी बचा हुआ क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में अपने कवर करूँगा। तो जिन भी व्यूवर्स ने अभी तक इस वीडियो को देखा है और उनको अगर ये पसंद आई है तो उसको ये लाइक ज़रूर करें, और जो व्यूवर्स फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के बारे में उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।